वो 1960 के दशक की बात है। भारत उस समय विकास की राह पर था, लेकिन संसाधन सीमित थे। कारें और टैक्सियां आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर थीं। उसी दौर में जब हजूर महाराज जी अपने सेवादारों के साथ अंबाला में सत्संग के लिए जा रहे थे, रास्ते में उनकी कार लुधियाना के पास खराब हो गई। सेवादारों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कार ठीक नहीं हुई। तब हजूर जी ने एक सेवादार से कहा कि वह आसपास से कोई टैक्सी ढूंढ लाए। सेवादारों ने एक टैक्सी ड्राइवर से निवेदन किया कि हमारे सद्गुरु को अंबाला जाना है, कृपया हमें ले चलो। टैक्सी ड्राइवर ने पहले टालने की कोशिश की, फिर कहा कि वह दुगना किराया लेगा। सेवादारों ने समझाया कि यह सेवा का काम है, लेकिन ड्राइवर ने बेरुखी से कहा कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मजबूरी में सेवादारों ने उसकी शर्त मान ली। जब टैक्सी पहुंची तो हजूर महाराज जी खुद आगे की सीट पर ड्राइवर के पास बैठ गए और सेवादारों को पीछे बिठा दिया। यह देखकर ड्राइवर चिढ़ गया और गुस्से में बोला कि आपने कहा था एक आदमी जाएगा, लेकिन 5 लोग आ गए। हजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, भाई चिंता मत कर, अगर तुझे तकलीफ हो रही है तो किराए के कुछ पैसे और ले लेना। रास्ते में हजूर जी की कोहनी अनजाने में ड्राइवर से छू गई। ड्राइवर भड़क उठा और गाड़ी रोक दी, चिल्लाया, अगर मेरी गाड़ी में बैठना है तो ढंग से बैठो, वरना उतर जाओ। हजूर जी ने मुस्कुराकर उसका कंधा सहलाया और बोले, भाई नाराज मत हो, अब मैं ध्यान रखूंगा। अंबाला पहुंचने पर टैक्सी ड्राइवर ने देखा कि हजूर जी के दर्शन के लिए संगत उमड़ पड़ी है। वह चकित रह गया कि इतने बड़े संत का उसने अपमान किया। सत्संग के बाद जब हजूर जी बाहर आए तो कई संगत जन अपनी कारें लेकर आए और बोले, हजूर जी अब आप टैक्सी से मत जाइए, हम आपको अपनी गाड़ी में छोड़ देंगे। लेकिन हजूर जी ने कहा, मैं उसी टैक्सी से वापस जाऊंगा जिसमें आया हूं। यह सुनकर टैक्सी ड्राइवर चौंक गया। हजूर जी उसी टैक्सी की ओर बढ़े और उसमें बैठ गए। ड्राइवर हैरान था कि जिसे उसने इतना तंग किया वह आज भी उसी की गाड़ी में बैठा है। वापसी में डेरा पहुंचने पर ड्राइवर ने हजूर जी के लिए दरवाजा खोला। हजूर जी बिना कुछ बोले उतर गए। सेवादारों ने किराए की रकम उसके हाथ पर रख दी, लेकिन टैक्सी ड्राइवर वहीं नहीं रुका। वह चुपचाप हजूर जी के पीछे पीछे चला गया और हजूर जी की कोठी तक पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने अपने हाथों में रखे किराए के नोट हजूर जी के चरणों में रख दिए और भावुक होकर रोने लगा। फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा, महाराज जी मुझे माफ कर दो। हजूर जी ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, बेटा मैं सच में एक साधारण इंसान ही हूं। यह तो मेरी संगत का प्रेम है जिसने मुझे इतना बड़ा बना रखा है। फिर हजूर जी ने पूछा, ये टैक्सी तेरी अपनी है क्या? वह बोला, नहीं महाराज जी, मैं तो बस मालिक की गाड़ी चलाता हूं। हजूर जी बोले, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी तेरी खुद की टैक्सी होगी। सिर्फ 5-6 महीने के भीतर उस टैक्सी चालक ने खुद की गाड़ी खरीद ली। जिस दिन नई टैक्सी आई वह खुशी से फूला न समाया। मिठाई का डिब्बा हाथ में लेकर वह सीधा डेरे पहुंचा और हजूर जी के सामने रख दिया। हजूर जी का शुक्र करते हुए बोला, हजूर जी यह सब आपकी दया मेहर से है। हजूर जी मुस्कुराए और कहा, गाड़ी तो ले ली, लेकिन क्या रखने को कोठी भी है? टैक्सी वाला नजरें झुकाते हुए बोला, नहीं हजूर जी, मैं तो किराए के घर में ही रहता हूं। हजूर जी फिर बोले, कोई बात नहीं, बहुत जल्द तेरी अपनी कोठी भी होगी। 2 सालों में उस टैक्सी वाले की अपनी कोठी भी बन गई। फिर से वह डेरे पहुंच गया और हजूर जी के चरणों में बैठ गया। हजूर जी ने पूछा, बेटा तुझे मालिक इतनी रहमत दे रहा है, कभी उस मालिक को याद भी करता है? सुबह जल्दी उठकर उस मालिक का नाम भी लेता है या नहीं? टैक्सी वाला थोड़ी देर चुप रहा, फिर सिर झुकाकर धीरे से बोला, नहीं हजूर जी। हजूर जी ने कहा,
मालिक को याद किया कर, हर रोज मालिक का शुक्र अदा किया कर, मालिक कभी तेरी झोली खाली नहीं होने देगा। इसके बाद हजूर जी ने टैक्सी वाले को नाम दान दे दिया और टैक्सी वाले ने बहुत ज्यादा भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। आगे चलकर वह टैक्सी वाला डेरे में एक पक्का सेवादार बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि संत महात्मा हमारी किस्मत ही बदल देते हैं। इस टैक्सी वाले ने हजूर जी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, लेती थे इन फिर भी हजूर जी ने उसे नाम दान दिया और उसकी किस्मत बदली। प्रेम और नम्रता वो शक्तियां हैं जो कठोर से कठोर दिल को भी पिघला देती हैं।